हेलो एवरीवन। तो आज हम काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें टाइम और उसकी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसमें रिलेशन दे रखा है और एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तभी देखो, कभी भी अगर हमें पोजीशन और टाइम में रिलेशन दिया है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो इतना तो कंफर्म है अगर पोजीशन से एक्सीलरेशन तक पहुंचना है तो उसको दो बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी आएगी, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा अप्रोच है इसमें तो। ठीक है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उससे। ठीक है, तो लिखते हैं क्या रिलेशन दिया हमें गिवन है। टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन v बराबर डी एक्स वाई डी टी ना, तो इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन देखो करेंगे अगर तो बोथ साइड ही करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने डिफरेंशिएट किया डी वाई डी टी ऑफ टी इज इक्वल टू, इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे सेम, डी वाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस तरीके से हो जाएगा। टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो वन हो जाएगा, ये तो सिंपली बना हुआ है इज इक्वल टू। पर देखो, इनको मैं एक बार थोड़ा अलग से करके लिखता हूँ क्योंकि जनरली लोगों को यही कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, पर यहाँ पर एक्स को टी के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले देखो ये तो वन आ गया। जब भी ये एक्स स्क्वायर लिखाना सबसे पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे एक्स की पावर एन होता है ना, उसको हम एन इंटू एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन लिखते हैं ना, तो ऐसे ही टू पावर है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स की पावर टू माइनस वन, टू में से वन को सब्सट्रैक्ट किया वन आएगा, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंस सिंपली क्या हो गया, टू एक्स। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और हम इसको दूसरा वेरिएबल है टी, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। जब भी इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल आ जाते हैं तो हमें फिर इस वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, इसको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा वेरिएबल को डी एक्स वाई डी टी। ये तो हमेशा ही होता है, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। ठीक है, वहाँ से लिखा है मैंने। आगे ये डी एक्स वाई डी टी आ गया। अब हमें पता है डी एक्स वाई डी टी होता है वेलोसिटी, वी बराबर डी एक्स वाई डी टी। जहाँ भी हमें डी एक्स वाई डी टी दिख रहा है वहाँ पर हम डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाइनली अपना कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, डी एक्स वाई डी टी की जगह पर तो हम वेलोसिटी रख देंगे, तो अपना आ जाएगा यहाँ से वन इज इक्वल टू टू एक्स इंटू वी, टू एक्स इंटू वी आया प्लस ये हो जाएगा डी एक्स वाई डी टी को भी हमने वी रख देंगे। देखो वी एक यहाँ पर आ रहा है, वी एक यहाँ पर आ रहा है, हमें हमारा मेन मतलब क्या था इसको डिफरेंशिएट करने का, हम चाहते थे कि वेलोसिटी याद है ना, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन तक पहुंचना है हमें। तो वेलोसिटी वाले टर्म्स को हम कॉमन ले लेंगे, वी को यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा अपना टू एक्स प्लस वन बराबर आ रहा है वन। यहाँ से हमारी वेलोसिटी की देखो वैल्यू आ जाएगी तुरंत ही, तो वी बराबर यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अपना जो वेलोसिटी आया है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमें जो रिलेशन निकल के आया है वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन आया है। देखो, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम दो तरीकों से आगे अप्रोच करते हैं। अगर हमें जो वेलोसिटी अगर वो टाइम का फंक्शन होता तो हम एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिखते थे, जो वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में आराम से डिफरेंशिएट कर लेते। अगर कभी ऐसा आ जाए वेलोसिटी अपना जो है टाइम का फंक्शन ना हो, अगर पोजीशन का फंक्शन है, उस समय हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए बराबर वी इंटू डी वी बाई डी एक्स लगाते हैं। ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस, वो हमें लगाना है। तो पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन, वी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आसान है। ठीक है, आता वो यहीं से। जैसे एक काम कर लो, इसमें डी एस से देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। हाँ, डी एस मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। अब क्या करो, डी एस को इधर ले लो, डी टी को इधर ले लो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ना, डी वी डी एस को हमें इसके साथ लिखना इंटू, और डी टी एस को इधर लिख दो डी एस वाई। ठीक है, देखो डीएस को हमने इधर इस वजह से लिखा क्योंकि मेन काम हमारा डीएस मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करना था, क्योंकि हमें डीएस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि डीएस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो। इस वजह से हमने डीएस को इधर लिखा। अब डीएस बाई डी टी बनेगा वी, तो यहाँ से अपना देखो ये रिलेशन निकल के आता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ये वाला सेकंड रिलेशन यूज करेंगे, हालांकि फर्स्ट से भी याद है, उससे भी मैं करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर अगेन वहाँ पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। अभी तो अपन यहाँ से चलते हैं आगे। तो एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी देखो आई चुकी है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बस। तो भी देखो फाइनल आंसर हमें पोजीशन के टर्म्स में ही दे रखे, टाइम के रिस्पेक्ट में तो नहीं आ रहा फाइनल आंसर। ये तो यहाँ से भी हमें हिंट मिल रही है कहीं ना कहीं। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, सबसे पहले तो वेलोसिटी की वैल्यू लिख दो जैसी की तैसी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी है हमें, वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, इसको रख दिया अपन। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएट जो करना है यहाँ पर, वो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक्स के टर्म्स में दिया है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको नेक्स्ट वन अपॉन टू एक्स प्लस वन है ये, तो इसको टू एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन लिख देंगे, तो ये तभी ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे लिख दिया मतलब। अब डिफरेंशिएशन का सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स प्लस वन इंटू, यहाँ से आ जाएगा देखो एक्स की पावर माइनस वन है, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट किया जाता है, जो माइनस वन पावर है इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू। अब इसमें जो पावर है उसमें से वन सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एन इंटू एक्स एन माइनस वन होता है ना फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा अपना टू एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू। ये आ गया, माइनस वन में से माइनस वन को और सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस टू आ गया।
अभी ये पूरा नहीं हुआ डिफरेंशिएशन, अभी तो केवल पावर को डिफरेंशिएट किया है। अब हम अंदर वो जो फंक्शन है उसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस 1 है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। देखो 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 2 आ जाएगा ना सर, ठीक है, तो 2 से और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फाइनली अपना ये आ जाएगा 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 अपॉन ये एक्स स्क्वायर है, नीचे चला जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स एक पावर और है, ये क्यूब बन जाएगा नीचे, तो -2 अपॉन 2x प्लस 1 का क्यूब आना चाहिए, यानी ये सेकंड ऑप्शन अपने यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही तो आ जाएगा, देखो ये, ठीक है। जो नेगेटिव पावर है उसको नीचे ले लो, ऐसे बनेगा a इज इक्वल टू -2 इंटू 2, ये आया -2 डिवाइडेड बाय, ये पावर नेगेटिव है, नीचे आके ये प्लस बन जाएगी, और एक पावर देखो पहले से लिखा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं जब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 2 प्लस 1 देखो 3 बन जाएगा। फाइनली ये आ गया अपना, मैं इधर लिख देता हूँ, शायद आपको इधर दिखेगा नहीं ना, मुझे अभी याद आया, ठीक है। तो फाइनली देखो एक ही जो वैल्यू आ चुकी है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, आसानी है काफी, ठीक है। बाकी और भी तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। जैसे मैं कह रहा था यहाँ पे आप चाहो तो डी वी बाई डी टी से भी कर लो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। देखो एक बार चलो मैं जल्दी से करके बता ही देता हूँ, ठीक है। डी वी बाई डी टी से कैसे हम इसको कर सकते थे, तो यहाँ पर ए बराबर लिखते हैं डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी तो देखो आ ही चुका है ऑलरेडी, इसको बस डिफरेंशिएट करना है। तो ए बराबर वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर रखो, वेलोसिटी क्या है, ये चीज़ आई है अपनी ना, तो डी अपॉन डी टी ऑफ ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो पावर है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सिंपल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, पावर आई मल्टीप्लाई में, और जो पावर है उसमें से हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो -1 में से -1 को और घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ है डिफरेंशिएशन, अभी तो केवल पावर को डिफरेंशिएट किया। अब इसके अंदर जो फंक्शन आ रहा है इसको डिफरेंशिएट किया जाए, 2x प्लस 1 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो 2x का डिफरेंशिएशन तो पहले 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वेरिएबल अलग है, देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, यहाँ पे t वेरिएबल, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में और क्या हो जाएगा, dxy, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले तो पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ऐसे ही तो आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, dx बाई dt ये आ गया सिंपल, और dx बाई dt बन गया वेलोसिटी, ये तो सेम ही आ गया, दिख रहा होगा देखो। ये बराबर क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ dx बाई dt को हम v लिख सकते हैं, वेलोसिटी है, और ये अपना माइनस पावर है तो इसको नीचे लिख दो, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, देखो दिख रहा होगा सेम ही रिलेशन आ चुका है, ठीक है। अब वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पर डाल दो, इसके यहाँ पर वेलोसिटी देखो ये, तो 1/2x+1 है, और एक 2 पावर तो पहले से एक पावर और आएगी यहाँ पर, तो देखो अगेन ये क्यूब बन जाएगा -2/2x+1 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे देखो तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी नहीं होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स फिर हमें हो सकता है अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा।